Dear students, we are solving the numericals of lesson moving charge particle and magnetism. देखो बच्चों, मूविंग चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिज्म नामक लेसन के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। और बेटा ध्यान से याद रखिए, इस लेसन में केवल दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं। कल हमने बताया था वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ ओनली टू थिंग्स। फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना रहेगा। और दूसरा टॉपिक था लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की रिक्वायर्ड रहेगी। तो वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ लॉरेंज फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और आपको बेटा बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जब पूछा जाएगा तो अलग अलग कंडीशंस के लिए पूछा जाएगा और जिसके लिए फार्मूले डिफर हैं। याद है आपको? सबसे पहले आपको बताए थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट क्या है बेटा, उसके लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। उसके बाद बेटा कोई इनफाइनाइट साइज का करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी हमने कल आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के फार्मूले लिखवाए थे। और बच्चों आप लोग जो लोग क्लास लेने ना आया करो, का गैप वगैरह हो जाया करे, तो आप जो है वीडियो जो बनी रहती है रोज की उसको देख लिया करिए, तो रिपीट हो जाएगा, दोहरा उठेगा। कल हमने एक पूरी वीडियो फार्मूले की डाली थी जिसमें पूरा फार्मूला एक्सप्लेनेशन था। तो आज जो कल नहीं आए थे वो फार्मूले देख करके एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ऋषभ गुप्ता जी। तो बच्चों हम लोग जो है सारे फार्मूलों का डिस्क्रिप्शन कल हमने कराया था, न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे लगवाना, और शायद 4-5 न्यूमेरिकल हो गया था। कितने हुए थे? 4। 5वां से हम पढ़ रहे हैं। अकेल डान 5वां क्वेश्चन पढ़ दो तो हम हमारे सामने बुक रखी है, हम पा जाएंगे। अचार्ज क्यों, यही है क्या? कही दे बेटा। और हमने होमवर्क दिया था 12-13 क्वेश्चन लगा के आइएगा। अभी बेटा मैं थोड़ा सा ताकत हाथ में मेरे आने दो, मैं बहुत तगड़ा मारूंगा, अभी मैं चेक करूंगा काफी शक्ति। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अचार्ज क्यों is distributed uniformly over a ring of radius r. The ring is moving about its symmetricalness with angular frequency omega. Find the magnetic field at the center of the ring. यही बताना है बेटा, ध्यान समझो जरा। कोई एक सर्कुलर रिंग है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो चार्ज सर्कुलर रिंग से फ्लो होने लगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये सर्कुलर रिंग किसका काम करने लगी बेटा? ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बन गई। और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये हम लोग जानते हैं। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखना। अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस के रिंग पर चार्ज क्यू फैला हुआ है, हा? और बेटा और ध्यान से समझिएगा, द रिंग इज मूविंग अबाउट इट्स सिमेट्रिकलनेस, अपने सिमेट्रिकलनेस एक्सिस के थ्रू मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। वैसे क्या होता है बच्चों, याद करो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, फार्मूला बताइए। एन आई बाई आर, आई बाई म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, ऐसे था, याद है बेटा? अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और एनी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ रेडियस कैपिटल आर दी है तो वैसे कैपिटल आर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हो गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 आर। आई की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? आई की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यों बाई टी? एनी डाउट बेटा? टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखो जरा, 1 अपॉन टी म्यू नॉट अपॉन 2 आर इंटू क्यू। 1 अपॉन टी मीन्स फ्रीक्वेंसी। आप जानते हो टाइम पीरियड का अपोजिट क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी।
क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का अपोजिट क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। और अब जो है हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। एक चीज और डालो बेटा, जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जो है 1/t को हम EL लिख दिए। कोई डाउट? क्यों? क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी यानी इक्वल 1 टाइम पीरियड, यही तो होता था बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं? आगे देखो, μ0/2R इंटू क्यू इंटू एन। यहाँ पर समझने वाली बात यह है बेटा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। वी नो दैट ओमेगा इक्वल 2πn, ये भी जानते हो बेटा। ओमेगा इक्वल क्या होता है? 2πn। छोटी क्लासों में पढ़े हो, ओमेगा इक्वल 2πn, ओमेगा इक्वल 2π/t, ये सब पढ़े हो ना बेटा। तो n इक्वल क्या हो जाएगा? ओमेगा अपान 2π। तो जहां n है वहां क्या राइट कर देंगे? तो यहाँ हो गया μ0/2R क्यू इंटू ओमेगा अपान 2π। एनी डाउट? इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, μ0/2 इंटू क्यू ओमेगा बाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये फार्मूला आ गया, क्योंकि ये बेटा पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया कि नहीं? देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है बेटा? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द, आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एट द सेंटर ऑफ रिंग आ गया कि नहीं? सरल लगा कि नहीं बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो जरा अगला। हाँ चलिए आ गए बेटा, जाए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, what will be the field produced at a point distance 10 centimeter from the wire, by which law direction of field be decided। देखो बेटा, आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कभी स्मॉल सेगमेंट के कारण, कभी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, कभी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी स्ट्रेट वायर, फॉर एनी करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, फॉर एनी करंट कैरिंग टोरॉइड। सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला हमने लिखाया है। यहाँ जो क्वेश्चन है जानवी बेटा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप सुन लिए होंगे, एक बार फिर सुन लो। 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लार्ज स्ट्रेट वायर। कोई एक सीधा चालक तार है, उसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अमाउंट ऑफ करंट इज 10 एम्पियर। कह रहा है इस वायर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। कोई डाउट बेटा? अब आप जान रहे हो बेटा कि अगर स्ट्रेट वायर होता है तो आपको पता है स्ट्रेट वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/2πI/r। तो वही लगा दे, एट वंस आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में फार्मूले ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, बट इजी है, फार्मूला डिपेंडेंट है। तो एक फार्मूले पर 2 क्वेश्चन लगाओगे, याद हो जाएगा। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताओ बेटा। कोई अगर स्ट्रेट वायर है उससे r डिस्टेंस पर, और किस लॉ से पता लगता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बायो सेवर्ट लॉ से। समझ आया? μ0/2πI/r। जानू बेटा हमने होमवर्क दिया था, अगर लगाए होते तो आ जाता। महान आत्माएं हो लगाते थे तो अच्छा ठीक है, गुड। μ0/2π की वैल्यू बोलो, 2 × 10⁻⁷। I की वैल्यू बेटा, R की वैल्यू प्रज्ञान से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 2 माइनस हो गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको बेटा? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाउ मच पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बेटा, सुनिएगा। हाउ मच करंट शुड बी पास्ड इन अ लार्ज वायर सो दैट at 2 centimeter distance from wire a magnetic field of 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। देखो बेटा, जो अगला क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का अपोजिट है। इस क्वेश्चन में we have given a wire in which 10 ampere current is flowing and at a distance of 10 centimeter we have to required of magnetic field। magnetic field जानना था। अभी जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा हाउ मच करंट पास्ड, माने कितना करंट जो है बहेगी, फ्लो करेगी। मतलब अब अगले वाले क्वेश्चन को इसी का अपोजिट कर दिया है। वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ करंट।
करंट मालूम करनी है, जिसके लिए कह रहा है कि स्ट्रेट वायर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बेटा, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर का बनता है। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट, करंट निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है। इसी फार्मूले का यूज करें बेटा। एनी डाउट मिस्टर प्रज्ञान सिंह, एनी डाउट टू यू? चलिए, सो B इक्वल μ0/2πI/R, ओके बेटा। B की जगह 10⁻⁶, इसकी जगह 2 × 10⁻⁷, I नहीं मालूम। R की जगह बेटा यहां देखो 10⁻⁶ इक्वल 2 × दौर से देख रहे हैं सब लोग, 10⁻1 है या -2 है, कितना हो गया ये, -1, ऊपर जाएगा कि कितना हो जाएगा, ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया। I इक्वल 1/2 मीन्स 0.5 एम्पीयर इज द आंसर। समझ आया बेटा? आगे बढ़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। 2 लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, 2 long parallel wires are at 4 centimeter from each other, I and 3I, currents are flowing in them respectively, at which point the magnetic field produced will be 0 due to current in both wire। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जानकारी वाला है। 2 वायर हैं जिनमें अलग अलग अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, दोनों वायर एक निश्चित डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, किस प्लेस पर उनमें जो है मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच का 0 होगा, यही बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन हम लगवाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा। 2 होगा, हाँ बेटा, हम 10 सेंटीमीटर लिख दिए हैं क्या, हम रेडियस 10 सेंटीमीटर लिख दिए है ना, तो यहाँ वो वहां पर 10 था ना, वही आता 10 सेंटीमीटर रेडियस का क्वेश्चन था। अरे भाई, क्वेश्चन कह रहा था कि देयर इज अ वायर, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर फ्रॉम विच 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बताना था, तो आर की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लिखे हैं। आगे देखो, अरे 10 2 क्या दिक्कत है यार, 2 करके लगा लेते, हम मिटाया नहीं। From the question, there are 2 wires parallel to each other, placed at a distance of 4 centimeter। ये देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। There are 2 wires, 2 वायर हैं, पैरेलल हैं, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं। I and 3I करंट्स आर फ्लोइंग। एक में करंट कितनी है I और दूसरे में 3। क्वेश्चन समझ में आया बेटा प्रज्ञान? Here are 2 wires, I and 3I current is flowing through them, और both are at a 4 centimeter distance from each other। दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है बेटा? 4 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है at which point the magnetic field produced will be 0 due to current in both sides। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, ऐसा आपको बताना है। आपको सबसे पहले तो ये बता देंगे बेटा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी वायर, जब करंट वायर में फ्लो करती है तो उस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ करंट फ्लो हो रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, इसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो आपके हिसाब से दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है,
तो टोटल जो है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जीरो कभी नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकलिटी है, अगर जैसे इन दोनों वायर के बीच में कहीं एक पॉइंट O और ये पॉइंट पहले वाले वायर से x डिस्टेंस पर हो, जान समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट O कहां पर है बेटा? दोनों वायर के बीच। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट O इन बिटवीन द वायर्स। तो दोनों वायर के बीच में एक पॉइंट O है और पहले वाले वायर से कितने डिस्टेंस पर है? अब देखो बेटा जानवी, इस वायर के दाहिने साइड, राइट साइड पॉइंट पड़ता है कि नहीं? तो इस पॉइंट की ओर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप साइड होती, लेकिन इस वायर के लेफ्ट साइड में पॉइंट पड़ रहा है। पॉइंट जो है इस वायर के लेफ्ट साइड में है कि नहीं? तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा कि नहीं? अपोजिट होगा ना बेटा। जैसे अगर मान लो ये इसका इधर हो तो इसका क्या होगा? यही तो, क्योंकि ये जो पॉइंट O है इट इज सिचुएटेड एट द राइट साइड ऑफ द फर्स्ट वायर बट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकंड वायर। तो जब कभी दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और अगर कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना हो और पॉइंट दोनों वायर के बाहर हो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्डों का सम होता है, जुड़ता है। लेकिन अगर पॉइंट बीच में हो तो यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? माइनस होगा। तो देखो पहले वायर के थ्रू बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे वायर के थ्रू बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन के होंगे और इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। समझ रहे बेटा? तो यहाँ पॉइंट O की सिचुएशन पहले वाले वायर से अगर x है तो दूसरे वायर से कितना होगी? 4 माइनस x। इधर क्लियर? पहले वायर के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर V1 जैसे कि अप साइड हो, तो दूसरे वायर की डाउन साइड V1 है और ये V2। वेक्टर V1 एंड वेक्टर V2 आर द, इस वायर से x डिस्टेंस पर, इस वायर से 4 माइनस x डिस्टेंस पर, आर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बोथ वायर एट O। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बेटा। हियर आर टू वायर्स, I current is flowing in first wire, 3 and I current is flowing in second wire. Both our wires are parallel to each other and at a distance 4 centimeter with each other. Let there is a point O in between them where final magnetic field intensity is 0. According to question, कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां इंटेंसिटी 0 हो। मान लेते हैं दैट पॉइंट इज O, which distance from first wire is x and which distance from second wire is 4 minus x. Is that okay? If first wire create magnetic field B1 and second wire create magnetic field B2 at O, both magnetic field are opposite in direction because point O is situated at right side from the first wire but left side from the second wire. तो अगर अभी ये पॉइंट यहाँ होता तो उधर ये भी बनाता, उधर ये भी बनाता। O की कंडीशन दोनों वायर के लिए विपरीत पोजीशन है, अपोजिट पोजीशन है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगी? अपोजिट होगी और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? माइनस। सो वेक्टर B विल बी वेक्टर B1 माइनस वेक्टर B2। क्वेश्चन ने रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना दिया है? 0। वेक्टर B1 माइनस वेक्टर B2, इसको इधर ट्रांसफर कर लो। वेक्टर B1 इक्वल वेक्टर B2 मींस B1 इक्वल B2। इधर ओके बेटा? B1 की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन यहां तक की डिस्टेंस। एनी डाउट? वहां देखो म्यू नॉट, यहां भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यही होगा, लेकिन करंट कितना है? डिस्टेंस कितना है? आंसर सेंटीमीटर लिख देंगे क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या कैंसिल होगा बेटा? I से I एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x²
इक्वल 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एनीबॉडी प्रॉब्लम? समझ आ रहा है बेटा? अब क्या करेंगे, √3x इक्वल 4 माइनस एक्स। क्या डिस्टर्बेंस है बोलो? इधर ट्रांसफर कर, √3 माने 1.73x प्लस x इक्वल 4, x इक्वल 4/2.73। मालूम हुआ कैसे हुआ? √3 वैल्यू रख दिया बेटा 1.73, 4 से 2.73 को डिवाइड कर दो तो कितने टाइम्स जाएगा, जो वही आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, कितना आ जाएगा बेटा? डिवाइड कर दो, यहां बेटा डेसिमल लगाएंगे 40 हो जाएगा, तो 13 27 130 2 12 2 5 10 1.46 सेंटीमीटर। ओके, इज द आंसर। हाँ, डिवाइड कर लीजिएगा। 5 microampere current is produced due to an electron beam. Calculate how many electrons are passing per second through any point. The field produced at point 50 centimeter from the beam. देखो बच्चों, क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है, तभी आप इसको लगा सकते हो। तो ध्यान दीजिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन बता रहे जा रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 बता चुके ना, 10वां। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, बस नंबर गलत है तुम लोगों का। 5 माइक्रोएम्पियर, तुम्हें कहूँगा वो करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन। देखो, एक इलेक्ट्रॉन के कारण 5 माइक्रोएम्पियर की करंट बनती है। ध्यान से देखिए बेटा, 5 माइक्रोएम्पियर करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा? हाँ, माइक्रोएम्पियर का मतलब बेटा 5 × 10⁻⁶ एम्पियर। क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? 5 माइक्रोएम्पियर करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन बीम। एक इलेक्ट्रॉन की किरण कोई है, पुंज है, उसके कारण इतना करंट बनता है। ध्यान देना। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड थ्रू एनी पॉइंट। आपको बताना है कि कितने जो है इलेक्ट्रॉन वहां पर पास आउट हो रहे हैं 1 सेकेंड में। पहला खंड आई का फार्मूला पीछे की क्लास में पढ़े हो, आई इक्वल NE/T पढ़े हो ना बेटा, इसके पहले वाले लेसन में। आई इक्वल चार्ज अपॉन टाइम, तो आई इक्वल NE/T। तो यहां पर ध्यान दो जरा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, N इक्वल I/T/E। कोई डाउट बेटा? तो तुम बोलो। आई की जगह 5 × 10⁻⁶ टाइम पर सेकेंड 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये 5 डेसिमल हटाओगे 50 हो जाएगा, 50/16 इंटू, याद है मैंने 19 ऊपर गया, 19 से गए 30। अरे भाई अगर ना याद रहा कर क्या बोलते हो, 3.125 यार डिवाइड कर दिए। हाँ सोच रहे थे तो डिवाइड कर दो 3.125, ठीक है ना बेटा? डिवाइड करने पर इतना आएगा। इतने इलेक्ट्रॉन उस बीम से पास हो रहे हैं जिससे करंट 5 माइक्रोएम्पियर बन रही है। समझ में बेटा? अभी और क्या कह रहा है इसी में? कह रहा है द फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट 57 फ्रॉम द बीम। इस बीम से, जैसे ये इलेक्ट्रॉनों की एक बीम है, ऐसे बीम मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज, ठीक है? इससे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? कोई पॉइंट हो वहां कितना इंटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें करंट दिया ही हुआ है। तो अब बेटा तुम प्रज्ञान हो, आर की वैल्यू कितना दिया है? 50 सेमी। इट कैन बी रिटन एज
बहुत बेकार हो तुम लोग। कितनी बार बताए हैं कि शॉर्टकट की कैलकुलेशन समझा करो। इट कैन बी रिटन एज हाफ मीटर, सिंपल। तो बी का फार्मूला क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, यही फार्मूला होता है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वैल्यू बोलो, आई की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर। हाँ बच्चों, आर कितना है? जल्दी नहीं आ जाएगा, 100 कर रहे हो। 2 पर गया, 2 इंटू, देखो 5 2 जा 6 हो गया, ये 6 6 क्या टेस्ला लिख दे? चाहे टेस्ला लिख दो, चाहे न्यूटन पर एम्पीयर मीटर लिखो बेटा, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, सभी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। आंसर आ गया है। अब कामिल आगे देखो। 2 लॉन्ग पैरेलल wires are situated at 16 centimeter from each other. Current in both wires is 4 ampere. Calculate the magnetic field B at midpoint between the two wires when current in both sides is same direction and when current is in opposite direction. देखो बेटा, क्वेश्चन जो है मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन बनेगा में 2 wires are situated at 16 सेंटीमीटर parallel to each other। इसका मतलब जानते बेटा, there are 2 वायर हैं ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, एंड 16 सेंटीमीटर की क्या है बेटा? डिस्टेंस है इन वायर के बीच की। समझ आया बेटा? और क्वेश्चन कह रहा है सेम करंट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट इसमें, 4 एम्पियर करंट इसमें बह रही है। इन दोनों वायर के बीचों बीच में कहीं कोई पॉइंट है जहां पर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा V1 और इस वायर के कारण प्रोड्यूस होगा V2। समझ आया बेटा? तो इनके मिडिल पॉइंट O पर, क्वेश्चन समझ में आया नहीं? एक बार फिर पढ़ दे रहे, सुन लो। 2 long parallel wires are situated at 16 सेंटीमीटर with each other। 2 लॉन्ग वायर हैं 16 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है। यहां तक समझ में आया बेटा? आगे कह रहा है कि करंट इन बोथ वायर इज 4 एम्पियर। दोनों वायर्स में 4 एम्पियर की करंट है। आगे सुनो मेरे मिश्रा, द फील्ड प्रोड्यूस्ड क्या कह रहा है? बी एट अ मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट पर कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा बताइए, जबकि करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो और जबकि करंट दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप समझो जरा कि अगर दोनों वायर के मिड में कोई पॉइंट बी ओ हो, वहां पर इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर का और दूसरे वायर का निकाले, तो आप जान रहे हो कि दोनों वायर्स के कारण इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड सेम अमाउंट में होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है, इधर करंट ऊपर की ओर, इधर करंट ऊपर की ओर, तो ये ओ की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इधर ओ की ओर बनेगा, माने दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होंगे और फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? माइनस होगी, माने 0 हो जाएगी। लेकिन जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन हो, एक में करंट ऊपर हो और जामी में एक में करंट नीचे, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जैसे अगर चेंज ना होती तो इसका इधर होता, डायरेक्शन चेंज हो गई तो उधर हो गई, तो दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई और सेम डायरेक्शन में हो गई बेटा जुड़ जाएगी। तो देखो पहला कंडीशन, व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों वायर में करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विल बी वेक्टर B1 माइनस वेक्टर B2। यही होगा ना बेटा? जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो इसके राइट साइड है और इसके लेफ्ट साइड है, जो अभी बताए थे कुछ देर पहले क्वेश्चन में। B1 B इक्वल, B1 का मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R स्क्वायर। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी बताओ? 8 सेमी का स्क्वायर, कोई डाउट बेटा? माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 इंटू 8 सेमी का स्क्वायर।
दोनों कैंसिल हो गए, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा? समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट बेटा? अब जब अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तब जुड़ जाएगा। व्हेन करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट कैसे डायरेक्शन में है बेटा? वेक्टर बी विल बी B1 प्लस B2। कोई डाउट? तो B बराबर क्या होगा जहां पे बेटा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन है दोनों में, I भी कॉमन है, R भी कॉमन है। लिख दे एक बार, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पहले वाले में I कितना है 4 और नीचे R कितना है 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर नहीं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। ठीक है, यहां सेंटीमीटर में हटा दिए हैं, ठीक है, वहां कटता है इसीलिए देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दिए थे, अब चेंज नहीं किए थे, यहां जुड़ेगा। कितने टाइम से बेटा ये? तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 10 पावर माइनस 2। एनी डाउट बेटा? 2 और 4 ये 8 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वैल्यू बेटा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 और ये 2 कम हो गया तो 5 टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, चाहे जो राइट कर दो। कोई डाउट बेटा? लगाओ।